तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज इसमें मैं डिस्कस करने वाला हूँ हर उस चीज़ के बारे में जो आपको एक प्रॉफिटेबल होने से रोकती है। अगर आप बिगिनर हैं या आप इंटरमीडिएट भी हैं तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स है जो आप लोग कर रहे हैं। अभी मैं बताता हूँ। आप लोग इस समय ना किसी भी एक रैंडम यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हैं ज़्यादातर लोग, या कोई टेलीग्राम पे लोग कॉल्स वगैरह देते हैं उसको लोग फॉलो करते हैं। तो पहले ये जानिए कि आपका लॉस हो क्यों रहा है। वो इसलिए हो रहा है कि देखिए, जो भी लोग ट्रेड्स देते हैं वो लोग ज़्यादातर उनका जो बेसिस रहता है ट्रेड्स देने का, वो लोग ट्रेंड लाइन की बेसिस पे देते हैं कि देखिए ये एक ट्रेंड लाइन है मान लीजिए। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, ठीक है। अगर आपने ये चीज़ समझ ली एक बार तो आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। एक्चुअल में प्रॉब्लम आ कहाँ रही है। देखिए ये ट्रेंड लाइन है, मान लीजिए मार्केट चल रहा है, ठीक है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, हाई राइज बनाते हुए ऐसे, फिर इसने हाई तोड़ा ऐसे। और जो ये जितने भी लोग टेलीग्राम पे या यूट्यूबर्स लोग होते हैं, ये लोग ऐसे कॉल देते हैं कि अगर ये इसका अगर ये उनका होता है रेजिस्टेंस पॉइंट, अगर ये टूटेगा तो आपको कॉल ले लेनी है, ठीक है। और वो लोग एक खींच देते हैं लाइन ऐसे इस टाइप की, मतलब ट्रेंड लाइन वगैरह बहुत सारी, लाइक ऐसे खींच दिया मान लीजिए कोई ट्रेंड लाइन, इस टाइप की ट्रेंड लाइन खींच दी कोई। और वो लोग बोलेंगे कि अगर ये चीज़ इसको ब्रेक करे तो पुट ले लो, ठीक है। तो आप लोग जनरली क्या करते हैं, मान लीजिए ये इसने ब्रेक किया, आपने यहाँ से शॉर्ट किया, यहाँ से आपने शॉर्ट लिया, आपका स्टॉप लॉस ये रखा, ठीक। और ये आपका रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से जो भी, मतलब आपको लोग बोलते हो कि 1:3 1:4 डिपेंड करेगा। लेकिन ये तो आपका हो गया प्राइस एक्शन। मैं किस पे करता हूँ, मैं करता हूँ SMC, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। अब अकॉर्डिंग टू स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट देखा जाए तो यहाँ पर बन रहा है हाई राइज। ध्यान से देखिए, ये एक हाई राइज फॉर्म कर रहा है ऐसे ऐसे। इसका मतलब पता है कि जो मार्केट है आपका वो अप ट्रेंड में है। तो अप ट्रेंड में मैं क्यों ही शॉर्ट करूंगा, आप बताइए। ये रिस्कफुल रहेगा या नहीं रहेगा। इसको शॉर्ट करना कोई बुद्धि मानने की बात नहीं रहेगी। अब होता क्या है, जैसे आपको किसी ने कोई ऑप्शन दिया मान लो, ठीक है, कि भाई इसको ब्रेक करे तो आप ऑप्शन का ये ले लो, इन द मनी कोई भी पुट ऑप्शन उठा लो, ठीक है। अब वो जैसे ही इसको एक कैंडल ब्रेक करेगा, सपोज मान लीजिए इस एक कैंडल ने इसको ब्रेक किया, ये मान लीजिए रेड कैंडल, इसका मैं कलर चेंज कर दूं यहाँ से, ये हो गई, मान लीजिए रेड कैंडल आई। अब आपने क्या किया, आपकी एंट्री मान लीजिए यहाँ हो गई, ये आपका स्टॉप लॉस हो गया। अब मार्केट यहाँ तक आया, आपका स्टॉप लॉस उड़ा के इस हाई को ये तोड़ के ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट इज इन बुलिश ट्रेंड। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक है जो आप लोग कर रहे हैं कि ट्रेंड के अपोजिट बैठ जाते हैं, या किसी दूसरे के कहने पे आपको कोई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फिक्स नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में ट्रेडिंग में होता क्या है, कैसे मार्केट चलता है। मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, या तो वो ऐसे चलेगा या तो वो ऐसे चलेगा। अरे, मार्केट चलता कैसे है इसको आप लोग पहले समझिए। मार्केट में ऐसा चलता है हाई राइज या लोअर लोज बनाते हुए, ऐसे चलती है मार्केट। ये हो गई बुलिश। अगर बेरिश में जाएंगे तो ये ऐसे चलेगा, ऐसे चलती है, ठीक। इसमें होता क्या है कि जो ये लाइन होती है, ध्यान से देखिएगा इसको, इसे हम लोग बोलते हैं ट्रेंड चेंज लाइन, और इसको हम लोग बोलेंगे हाई राइज। ये जो पॉइंट रहेगा आपका, ये जो टॉप पॉइंट रहेगा आपका, ये रहेगा हाई राइज इसको बोलेंगे। और जो इसका बॉटम पॉइंट रहेगा यहाँ पर, इसको हम लोग बोलेंगे लोअर लोज। लोअर लोज। जब जब हाई राइज टूटेगा, मान लीजिए अभी आपको पता नहीं आपका मार्केट कौन से ट्रेंड में है। मार्केट जनरली मार्केट में जनरली 3 ट्रेंड्स होते हैं। एक होता है आपका बुलिश ट्रेंड, एक होता है आपका बियरिश ट्रेंड, एक मार्केट रहता है साइडवेज, लाइक दिस, ऐसे चलेगा, ऐसे चलेगा।
इसमें ना वो अपना लो तोड़ पाता है ना कोई हाई तोड़ पाता है अच्छे से, ठीक है। तो ये हो गया। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ ट्रेंड, बुलिश, बेरिश, साइडवेज। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि, अब जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया कि मार्केट हमेशा ऐसे चलता है, इसका मैं आपको बैंक निफ्टी में एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए ध्यान से, इसको देखिए, यहाँ पर ऊपर आया, नीचे गया, ठीक। ये इसका हाई राइज हो गया, इट जस्ट ब्रेक इट्स हाई, इसने अपना हाई तोड़ दिया। फिर से हमारा ट्रेंड कंटिन्यू हो गया, पर आया, पुल बैक लिया, फिर इसने कंटिन्यू किया। मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक होती है ट्रेंड चेंज लाइन, दिस इज योर ट्रेंड चेंज लाइन। 1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप जाके देखेंगे तो ये जो कैंडल है इसने इसके नीचे क्लोजिंग नहीं करी, इसका मतलब यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो काफी ज्यादा वीक हो चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पर। और जैसे ही ये नेक्स्ट कैंडल ने रिजेक्शन दिया, मैंने इस रिजेक्शन कैंडल के ऊपर अपना ट्रेड एग्जीक्यूट किया। इसके नीचे का मैंने ये स्टॉप लॉस रखा और मैं टारगेट इज 1:5। मैं 1:5 से कम बुक ही नहीं करता हूँ कभी, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर हम लोग सही ट्रेंड के हिसाब से बैठे हैं तो देन ये अपना हाई तोड़ेगा ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए, ठीक है।